कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज पुरुषोत्तम मास का दिन है। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की अधिक शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय 5 और 6। कहते हैं अधिक मास में श्रीमद् भागवत का कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। हमारे दुख विकार कष्ट सब दूर कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा महापुराण। श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्मा संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरकुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों की विख्यात वंश में जो मर्यादा सर्वदा निष्कलंक था उत्पन्न हुआ था, क्योंकि अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल बजाते हुए उसने नाच गाना में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। वह राजा के साथ रहने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उद्खल होकर वह एकांत में राजा के दूसरे के दोष बताने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति के अपने मार्ग का कष्टक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से भी युक्त होने पर वह यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपयोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भयंकर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुनने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी प्राणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर भी वह क्रूर पक्षी उसे में गिरकर डूब गया। यमराज के दूत उन दोनों को यमलोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। उसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के पश्चात अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वो दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया था, फिर हमें मनोवांछित लोगों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मण ज्ञानी रहते थे। वे एकांतवासी, ममता रहित, शांत, विरह और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदैव नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्राह्मण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अब तुम दोनों मनवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों को शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा
इस प्रकार समझाने जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अब सुनते हैं गीता महात्मा अध्याय 6। अब मैं छठे अध्याय का महात्मा कहता हूँ। श्री भगवान ऐसे पार्वती जी से बोले, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति आसान हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जनश्रुति नामक एक राजा राज्य करते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मांडल के प्रचंड तेज के समान जल पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंद नवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दान शीतलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसस्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते हैं। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रचार होता था। वे बावड़ी कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रास 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे हंस हंसने लगा। आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रास, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो रहे हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पूर्ण मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है। सावधान होकर आप चलिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च विचार से स्वर से उसकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जान श्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक है? हंसों की बातें सुनकर राजा जान श्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्न प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। उसके बाद नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। वह भगवान श्री कृष्ण का स्थान है, जो परम महान और मोक्ष प्रदान कराने वाले हैं। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मा जी उनका सेवा करते हैं। मथुरा नगर यमुना के किनारे शोभा पाता है। उनकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होता है। यह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उनसे 12 वन है, पर परम पूर्णमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सार भूत भगवान श्री कृष्ण की आधारभूति है।
उसके बाद मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्ठास की शोभा पाती हैं। जब ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करने लगते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूप से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पे भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं पढ़ लेते हैं, जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणकेश्वर ने दिग्गज में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम मणकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैल की एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही व्यक्ति को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते, आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छ विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काल हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हमारे मनोवृत्ति के अनुसार परिचय कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार कहा। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रक्त का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुड़ी हुई गाड़ी लेकर यात्रा के साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गौ भी लेकर काश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पकड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक को अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जल श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुटी हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा रहा, वस्त्र ये मोतियों की हार, दूध देने वाली गौ स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हुई भगवान, आप यह अद्भुत महात्मा कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6वें अध्याय का जाप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुख सहतरंतर परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीते का 6वें अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक पूर्वक मोक्षदायक गीता के 6वें अध्याय का जाप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न होकर रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जाप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवत कथा का अध्याय 5 और 6। आप सब अधिक मास में श्रीमद् भागवत का कथा का रसपान अवश्य किया करिए और आप सभी को पुरुषोत्तम मास की कथा अगर सुननी है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।